मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बिल्कुल डिवाइडेड नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस इस खबर के बाद। नोमुरा ने जहां पे बाई की कॉल दे दी है, मॉर्गन स्टैनली न्यूट्रल इक्वल वेट की कॉल दे रहे हैं, एचएसबीसी कह रहे हैं आप होल्ड कीजिए। तो खबर ये कि विप्रो ने हमन कनेक्टेड सर्विसेज को $375 मिलियन में खरीदा है। अब इस खबर के बाद नोमुरा काफी बुलिश है। वो कह रहे हैं आप खरीदारी कीजिए, ₹310 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दे दिया, यानी कि करीब करीब 24% का अपसाइड पोटेंशियल विप्रो में नोमुरा को नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं इस डील के बाद विप्रो की इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AI पावर डिजिटल इंजीनियरिंग और डिवाइस इंजीनियरिंग कैपेसिटी को और मजबूत बनाएगा। फाइनेंशियल ईयर 27 तक इस एक्विजिशन के बाद अगर आप बात करें तो रेवेन्यू में करीब करीब 280 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा, जो कि एक अच्छी चीज है नोमुरा को लगता है। हालांकि नोमुरा ने एक चीज बताई कि शायद इसके बाद थोड़ा मार्जिन पर दबाव पड़े, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 27 में एबिट मार्जिन पर करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट का दबाव आ सकता है इस न्यू एंटिटी के लो मार्जिन बिजनेस के वजह से। मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा कि रेवेन्यू में इजाफा होगा इस एक्विजिशन के बाद, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 27 में अगर आप देखें तो EPS का पे असर थोड़ा न्यूट्रल से नेगेटिव की ओर जा सकता है, क्योंकि मार्जिन पर दबाव रहेगा। लेकिन फायदा होगा क्योंकि नई ज्योग्राफीज में एंट्री ले रही है कंपनी, नई स्किल सेट्स कर रही है, साथ ही बड़े क्लाइंट्स से जुड़ रही है। HSBC काफी कॉशियस नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि आप होल्ड कीजिए, टारगेट प्राइस नीचे का ₹260 प्रति शेयर का रख दिया है। वो कह रहे हैं कि हाल के डील विन से फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ से थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है। यूरोप में क्लाइंट स्पेसिफिक समस्याएं मैनेजमेंट उस पर केटर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर पीयर से आप कंपेयर करें तो वैल्यूएशन काफी पीछे है विप्रो का, इसलिए थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहे हैं वो, लेकिन ब्रोकरेज डिवाइडेड। बिल्कुल देखिए CLSA की रिपोर्ट है और काफी बुलिश रिपोर्ट। कल याद होगा JP मॉर्गन भी काफी बुलिश साउंड कर रहे थे रिलायंस को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि ओवरवेट है, आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है और ₹1690 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस CLSA ने दिया है, यानी कि करीब करीब 18% का अपसाइड पोटेंशियल रिलायंस में अभी भी CLSA को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि Y on Y बेसिस, यानी कि साल दर साल अगर आप देखें तो फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। और इसके पीछे के कारण जानेंगे तो ऑयल और गैस क्लाइंट्स से मिले $5 अरब के एडवांस पेमेंट में इसमें इजाफा हुआ है। इसकी वजह से हमें अच्छे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिले। और CLSA का मानना है कि रिलायंस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है कि कंपनी के रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ये लगभग 33% बनता है। अब रिलायंस अपने एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी पर फोकस किया है, वो सामने रख देती हूँ। जियो के जरिए AI ऑफरिंग, साथ ही मीडिया और कंज्यूमर बिजनेस को भी वहाँ पे भी वो एक्सपेंशन करेंगे। साथ ही न्यू एनर्जी बिजनेस को लेकर भी काफ़ी अग्रसर है रिलायंस, ये चीज़ अच्छी है। और CLSA का कहना है कि नजर रहेंगी जियो के IPO के अनाउंसमेंट पर, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो, और AI प्लानिंग को लेकर कैसे कंपनी यहाँ पर आगे बढ़ रही है उस पर भी नजर रहेंगी। साथ ही FMCG एक्सपेंशन से जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर आपको नजर रखना है। तो रिलायंस फिलहाल एक ऐसा काउंटर जो आपके रडार पर होना चाहिए। रडार पर रखिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है सीमेंट स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि डिमांड अभी तक आप देखें तो वो थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन प्राइसिंग ठीक ठाक रही। अब उनका मानना है कि आगे मॉनसून सीजन में डिमांड और प्राइसेस दोनों पर असर पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में सुधार संभव है। अर्निंग्स आउटलुक उन्होंने बताई कि सीमेंट प्राइसेस की कमाई फाइनेंशियल ईयर 26 में बेहतर हो सकती है। इसके पीछे के कारण होंगे डिमांड में बढ़ोतरी होगी, प्राइसेस पहले से अच्छे होंगे और कॉस्ट में भी सुधार होगा। इसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में थोड़ी सुधार संभव है। इन्वेस्टमेंट व्यू भी बताया उन्होंने। उनका मानना है कि आप उन कंपनीज पर दाव लगाओ जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस है, साथ ही जिनके पास कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी बढ़ाने की कैपेसिटी है। तो ऐसे काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए सीमेंट स्पेस से। ओके बिल्कुल। नोमुरा ने ऑटो स्पेस कवर किया है और वो कह रहे हैं कि अब GST कट लगभग तय है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मंजूरी दे दी और लगातार CNBC आवाज कल से आपको ये खबर सबसे पहले बता भी रहा है। अब नोमुरा कह रहे हैं कि GST बदलाव से क्या उम्मीद है उनको। स्मॉल कार्स और टू व्हीलर्स पे 28% से GST घटकर 18% होने की पूरी संभावनाएं हैं। लार्ज कार्स में जो कि पहले 43 से 50% GST लगता था, अब वो घटकर 40% हो सकता है। और ट्रैक्टर्स पे 12% से घटकर 5% तक का GST आ सकता है। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा नोमुरा को लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा को होगा, मारुति सुजुकी को होगा, अशोक लीलैंड को होगा और TVS मोटर को होगा।
हालांकि नोमरा ने कहा कि पूरा ऑटो स्पेस और ऑटो एंसिलरी स्पेस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ऑटो एंसिलरीज में देखिए तो उनको अच्छा लग रहा है यूनो मिंडा, मदरसन सूमी, सनसेरा इंजीनियरिंग और सीएट। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए।